देखिए इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल और हम ये भी देखेंगे कि इसको ईजिली हम कैसे याद कर सकते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए सभी 5 एंगल को हम पहले रैंकिंग दे देंगे। ये 0 पे है तो इसकी रैंकिंग 0, ऐसे ही 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। इसी रैंकिंग से हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए जो भी हमने रैंकिंग दिया सबसे पहले उसका रूट दे दीजिए। √0, √1, फिर √2, √3 और √4। उसके बाद अब √4 आया तो √4 का क्या वैल्यू होता है, 2। तो 0/2, 1/2, ठीक है, √2/2, √3/2, √4/2। अब इसका वैल्यू फटाफट निकाल दीजिए। 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 का 1 ही होता है तो 1/2। ऐसे ही √2, अब देखिए √2 2 को कितनी बार में काट देता है, √2 बार में, ठीक है। क्योंकि देखिए √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 ही तो आता है, इसीलिए। तो ये क्या आ गया, 1/√2। ऐसा ही ये तो √3/2 ही है। फिर अब √4 देखिए, √4 क्या होता है, 2/, तो ये कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए आपको सिर्फ साइन का ही वैल्यू याद करना है। साइन से आप पूरा टेबल बना सकते हैं। देखिए साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो उल्टा कर करके रखते जाइए। देखिए cos 0 अगर निकालना है तो उल्टा कर दीजिए 1, ठीक है। फिर √3/2 ऐसे उल्टा करके डालते जाइए, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। देखिए हमने उल्टा इसलिए किया क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 90 के बराबर है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अब देखिए कॉस ज़ीरो जो है वो साइन 90 के बराबर इसलिए है क्योंकि 0 + 90 क्या होता है, 90। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल का जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा, इसलिए कॉस 0 जो है वो साइन 90 के बराबर आया है। अब देखिए हम टेन का वैल्यू क्या जानते हैं, टेन का वैल्यू जानते हैं साइन बाई कॉस। तो देखिए साइन का क्या वैल्यू है, 0, और कॉस का क्या वैल्यू है, 1। तो 0/1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। फिर देखिए 1/2, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, ठीक है। फिर 45 देखिए, √2 से √2 कटा, 1 आया। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 60 देखिए, 2 से 2 कटा, √3 आया। फिर 90 का देखिए, 1/0, मैथ्स में कभी भी 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड होता है। अब कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0/1 था साइन का वैल्यू, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/0, ये भी अनडिफाइंड, ठीक है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। फिर देखिए √2/1 हो जाएगा, ऐसे ही 2/√3 हो जाएगा। फिर ये कितना था, 1/1, तो ये तो 1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस में 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2/√3, देखते जाइए, √2/1, ठीक है। फिर 2/1, ठीक है। फिर 0/1 क्या होगा, 1/0, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये भी अनडिफाइंड हो गया। अब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। तो 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, ये भी क्या, अनडिफाइंड, ठीक है, ये भी अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए √3/1, ठीक है। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, तो और ये √3/1 तो 1/√3, ठीक है, और ये 0/1। तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इस टेबल से हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए यहाँ 0 से शुरू हुआ था, ख़त्म कहाँ पे हुआ, 1 तक। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रेशियो का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा था। देखिए कॉस थीटा में 0 से लेके 90, ये 1 से था और 0 पे ख़त्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा का वैल्यू एंगल बढ़ाते बढ़ाते कम होगा। टैन टैन थीटा देखिए 0 से शुरू हुआ था और इनफाइनाइट तक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टैन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा और कब तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं इससे।